हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो जी मैंने अपना वीडियो यहाँ पे शुरू कर दिया है। मौसम के हिसाब से आज बन रही हैं आलू प्याज की पकौड़ी। सबसे पहले मैं बनाऊंगी आलू की, प्याज इसमें बाद में डालूंगी क्योंकि गोपाल जी को भी भोग लगाना है और फिर पाखी को भी पसंद नहीं है प्याज वाली। तो बस मैंने यहाँ पे पकौड़ी का जो मिक्सचर है उसको तैयार कर लिया है, हींग वगैरह डाल के, सारी चीज़ डाल के। पकौड़ी किस किस को पसंद है। और देखो बारिश होते ही तो मन कर ही आता है कि चलो भाई कुछ अलग सा बना लेते हैं। वैसे हमारे घर में बहुत कम बनता है, पाखी को ज़्यादा पसंद है, मुझे भी नहीं है और इनको तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बिल्कुल भी नहीं खाते ऐसी चीज़ें, तो इनके लिए तो कभी बनती ही नहीं है। जी आज जो है पाखी की हाई डिमांड पे बन रही है हमारे यहाँ पे पकौड़ी। अभी गोपाल जी को भोग लगाना है ना, तो सिंपल बना रही हूँ, थोड़ा सा प्याज नहीं डाली। वैसे मुझे प्याज बहुत अच्छी लगती है। तो जी यहाँ पे पकौड़ी बन रही है। दूसरी तरफ मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है। ये नहीं है आज यहाँ पे, ये गए हुए हैं दिल्ली, इनको कुछ काम था तो सुबह ही निकल गए थे, तो ये दिल्ली गए हुए हैं। अपना आ जाएंगे भी 4:30-5 बजे तक। बाकी हमने सोचा जब तक हम पकौड़ी खाएंगे, क्योंकि वो तो नहीं खाएंगे, उनका इस टाइम पे खाने पीने का बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो फ्रेज चल रहा है, तबीयत ठीक नहीं है इनकी। तो बस वही, चलिए यहाँ पे हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। मैंने पाखी को दे दी है और इसमें जो है वो मैंने प्याज, थोड़े से मसाले अपने हिसाब से एक्स्ट्रा डाल लिए हैं। तो अभी ये वाली भी बनानी शुरू करते हैं। गैस बंद कर दी थी मैंने, तो थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। डाल के देखती हूँ एक आलू ना, क्योंकि पहले से गर्म था ना, अभी ठंडा है। नहीं हो गया, चलो डालते हैं। आप लोग भी किस किस का मन करता है, जैसे बारिश वगैरह हो, चाय पकौड़ी या फिर हलवा, सारी चीज़ें खाने का। अच्छा, मौसम के हिसाब से खाना खाने का मन होता है ना, जैसा मौसम वैसा खाना। ये लो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? होप अब सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैंने जो है वो अपना वीडियो शुरू किया है, काफ़ी लेट हो गया, अभी नहा के आई हूँ और अभी जो है वो थोड़ा सा बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ, फिर जो है अपना व्लॉग को शुरू करते हैं। बिना बिंदी के तो भाई सच में माथा बहुत ही सूना सूना लगता है। इस ट्यूब के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि ये वाली ट्यूब दिखाओ, तो जी ये है। और मैं कभी कभी लगा लेती हूँ और कभी कभी तो मैं बिल्कुल ही जो है वो भूल जाती हूँ लगानी। अगर मैं इसको रेगुलर लगाती तो मुझे ना अब तक बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है, बिज़ी इतना ज़्यादा होते हैं, तो मतलब वही नहीं हो पाता, इतनी केयर नहीं हो पाती। और अब तो जब जब ये सूट का काम जब से मैंने शुरू किया है ना, तब से तो मतलब इतना हेक्टिक डे हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई और कब जो है वो हमारी शाम हो जाती है। ज़्यादा भी कुछ नहीं लगाओ, बिंदी लगा लो, है ना, तो उसमें भी जो है, ये देखो बेटी ने हमारी, छुटकू ने लिप बाम ही नहीं छोड़ती हो। ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी। मुझे जो है ना वो भी करना है, ऑयलिंग करनी है, कल मैं हेयर वॉश करूँगी। तो चलिए फिर अभी मैं जा रही हूँ दिया जलाने के लिए, टाइम हो गया है, तो दिया बाती कर लेती हूँ। सबसे पहले लगा लेंगे सिंदूर। एक कमेंट आ रहा था, तो अब क्या तुम्हारे हस्बैंड वीडियो बनाया करेंगे? अरे भैया वो 1-2 दिन आते हैं उम्हाए में, मैं बना दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर वो वहीं आ जाते हैं। वो जब वो होता है उस दिन, छुट्टी वाले दिन की बातें हैं, छुट्टी वाले दिन होती है उनको कि मैं बना दूंगा, कोई बात नहीं, मैं वीडियो बना लिया करूँगा थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि तुझे भी टाइम नहीं मिलता। और ये सारी चीज़ होती है छुट्टी वाले दिन, ठीक है, सैटरडे और संडे। जैसे ही मंडे आता है वो अपने उसमें आ जाते हैं फिर। चलो सबसे पहले पूजा करते हैं। छोटू सो रही थी, अभी उठ के जो है गई है अपनी चाची के पास में। चलो मैं बेड से ही करती हूँ
और दिया बाती करती हूँ। शाम के खाने का देखती हूँ कि क्या बनाना है। यहाँ पे कपड़े इसी तरीके से डालने पड़ रहे हैं। कुछ मैंने स्टैंड पे डाल दिए हैं और बस अंधेरा सा हो ही गया है, तो मुझे जो है वो दिया बाती करनी है अभी। और अभी इतना लेट नहीं हुआ है जितना अंधेरा हो गया है। अभी दिया जलाने का टाइम बस हुआ ही है। चलो फिर चलते हैं अभी, क्योंकि बारिश है तो कपड़े और तो कहीं डाल नहीं सकते, पर देखो वो तो करना ही है ना, धुलने तो है ही, अब जगह हो या ना हो। चलो पहले मैं दिया जला देती हूँ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो जी यहाँ पे हमने अपना दीपक जला दिया है। बताऊँ, बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हैं। मुझे अपने सोफ़ों के कवर चेंज करने हैं, सोफ़ों के कवर चेंज करने हैं, वहाँ पे टेबल है वो करनी है, शू रैक मुझे अपनी साफ़ करनी है। तो इन कामों के लिए भी थोड़ा सा ना टाइम ही नहीं लग पा रहा है, तो ये काम हो ही नहीं पा रहे। बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं। चलो पहले मैं एक बार ये बेड ठीक कर देती हूँ, फिर सूट वगैरह हैं जो लाइव में दिखाए थे, जो पैक होने हैं वो पैक करने हैं, जो आज का कलेक्शन लाइव में दिखाना है वो भी देखना है। और मौसम ने जो है वो ऐसी करवट ले ली है, एसी बंद हो गए हैं, और ये एसी वाली जो चादरें हैं ना हमारी ब्लैंकेट, ये अभी दिन में अगर बच्चे लेटते हैं तो ये अभी निकालनी पड़ गई हैं। को करती हूँ सही अभी बेडशीट को। और अभी बहुत थोड़ा सा कलेक्शन है अपने पास, ज़्यादा वो भी नहीं है, तो उसके लिए भी थोड़ी सी मेहनत सी करनी पड़ती है। इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ते हैं, यहाँ से कुछ ले लें यहाँ से कुछ ले लें, है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा वो भी चल रहा है। चलो फिर अभी थोड़ा सा काम करते हैं, फिर आप लोगों से बात। हाँ, बात से तो बात ही याद आ गई भाई मुझे। एक चीज़ है जो, और वो उन लोगों के 52 लोगों के लिए है जिन लोगों ने वो कमेंट लाइक भी किया है। मुझे नहीं पता मैंने वो डिलीट कर दिया कि रखा हुआ है, शायद से तो डिलीट ही कर दिया होगा, क्योंकि मैं इस तरीके की चीज़ अपने कमेंट बॉक्स में नहीं रखना चाहती हूँ जो कि मेरी फैमिली को इफ़ेक्ट करे चीज़ें। और मुझे ये भी नहीं, मैं तो मम्मी से भी जिक्र करना भूल गई। तो मेरे ना कमेंट बॉक्स में परसों की वीडियो है या पता नहीं कब की वीडियो है, उस पर कमेंट किया था कि मैं इनके मायके की साइड से, उन्होंने भाभी बताया है कि मैं इनकी भाभी हूँ, एग्जैक्टली यही शब्द थे, मैं इनकी भाभी हूँ, इन्हीं के पड़ोस से। इनसे कोई ये पूछो कि ये मायके क्यों नहीं आती है, अब अपने देखते हैं कि ये इस चीज़ का जवाब देगी या नहीं देगी। पूछो कि ये क्यों नहीं जाती हैं। उनका कहने का मतलब तो आप समझ ही सकते हो कि वो इन शब्दों का इस्तेमाल ही क्यों कर रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मेरे मायके नहीं जाती हूँ। अभी जब से पाखी अब 9th क्लास में आई है, 8th या 9th क्लास में आई है, तब से ही मेरा जाना छूट गया है। मैं एक आध दिन के लिए चली गई, छुट्टियों में इसलिए नहीं जाती क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टियां नहीं पड़ती हैं। एक आध, और इस बार तो इनका ऑपरेशन हुआ, तो फिर मेरे पास टाइम ही नहीं है। छुट्टियों में मायके जाया जाता है एक आध दिन के लिए, एक रात के लिए भी मुझे याद नहीं है कि मैं कब गई थी एक रात के लिए भी अपने घर। शायद से गुन्नू के जन्मदिन में गई थी, उससे बाद में नहीं गई। तो भाई मुझे टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ, जो मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि इनसे कोई ये पूछो कि ये उसमें क्यों नहीं, अपने मायके क्यों नहीं आती है, कोई पूछे इनसे। तो ऐसा नहीं है, मेरे मायके जाना आना ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं बताऊं क्या। और रही बात
मेरे पड़ोस से ऐसा कोई नहीं है मायके की साइड से कि वो यहाँ पे आके, कोई भी नहीं है। मतलब मैं किसी को तो बोलूँ कि मेरी मायके से कोई ऐसा होगा कि जो यहाँ पे आके कमेंट कर देगा, तो वो कोई भी नहीं है। मेरे सारे ताऊ चाचा, मैं दूर दूर तक भी अगर आइडिया भी लगा लूँ ना, वो कोई भी नहीं है एक ऐसा इंसान। तो ये बेफालतू की बातें करना छोड़ दो, इनसे कुछ भी नहीं होता है। और ना ही मेरी कुछ ऐसे हो, आप देखते ही हो मम्मी मेरी आई रहती हैं, और मुझे तो देखो जाने का टाइम नहीं मिलता है। सब जानते हैं, देखो बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड कोर्ट जाते हैं, अपना काम भी है। ये काम जो शुरू किया हुआ है, इसको छोड़ के जा सकती हूँ क्या मैं, ये बताइए आप। ये तो डेली का है और इनसे छुट्टी नहीं मिलती। और सच बताऊँ, पाखी की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और इस बार तो मेरा छुट्टियों में भी चली गई मैं एक आध दिन के लिए। भैया मेरा एक तो बात ये है कि मेरा ना मेरे घर को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। मुझे दिमाग में ये रहता है कि मैं चली जाऊँगी, 1-2 दिन में रह के आऊँगी, 4 दिन में यहाँ के साफ़ सफाई में लगूंगी। इस वजह से भी ना आदिवान में जाती नहीं। और फिर भैया अपना काम भी है, इसलिए भी नहीं जाती। तो भैया टाइम नहीं है, सीधी सी बात ये है कि टाइम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों की पढ़ाई है, और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरा भैया, घर की टेंशन की वजह से घर का फलारा फैल जाएगा। इन सब चीज़ों की वजह से तो मैं एक रात के लिए भी नहीं जाती। तो इस तरीके के उल्टे सीधे कमेंट ना करें जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। चलो, मुझे भी थोड़ा सा कलेक्शन भी रखना है, यहाँ से थोड़ा सा ही रखना है, बाकी तो वहाँ पे है। चलो फिर अभी जो है थोड़ी सी बात कर ली, थोड़ी सी बाद में करेंगे।